लाखों टन कचरा फ्री में होगा साफ, कई लोगों को रोजगार मिलने के अवसर। भव्य अत्याधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नगरपालिका भवन का निर्माण। इस प्रोजेक्ट से जो लाभ होंगे उससे शासन को यह लाभ होगा कि कचरा उठाने में हर माह लाखों का खर्च आता है, जो कि इस प्रोजेक्ट के बाद खर्च नहीं होगा। वहीं शहर का फायदा होगा कि निजी कंपनी ईमानदारी से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करवाएगी, क्योंकि जितना अधिक कचरा इकट्ठा होगा कंपनी को उतना मुनाफा होगा, जिससे शहर में सफाई का स्तर और बढ़ेगा। वहीं नगरपालिका का जो पुराना निर्माण है उसे तोड़कर नगरपालिका भवन से लगाकर कम्युनिटी हॉल तक और बस स्टैंड की दुकानें कवर होंगी। इस विषय में जब हमने नगरपालिका अधिकारी से बात कही तो उन्होंने क्या कहा। नगरपालिका नागदा भी किसी समय में स्वच्छ भारत मिशन में 17वें पोजीशन पे रहा है पूरे भारत में। प्रयास हमारा उत्तरोत्तर ये है कि हम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की तरफ और ज़्यादा अच्छा प्रबंधन कैसे कर सकते हैं उसकी ओर जाएं। आपने देखा होगा इंदौर, उज्जैन जैसे बड़े नगर हैं जहाँ पे गीले कचरे का भी प्रसंस्करण करके खाद बनाया जा रहा है, सूखे कचरे को RDF कन्वर्ट किया जा रहा है, उससे जो दूसरे आइटम्स निकल रहे हैं, चाहे लोहा हो चाहे कांच हो, इस तरीके के सारे आइटम का प्रोसेसिंग वो करने लगे। उनके लिए बड़ी बड़ी मशीनें उनके पास लगी हैं और वो खर्चा उन्होंने खुद ने किया है। हम लोगों ने इस बात में विचार किया और हमें एक चीज़ समझ में आई कि अगर ये खर्चा दूसरी एजेंसी करे और उसकी प्रोसेसिंग चालू करे तो ये नगरपालिका के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अभी हम लोगों का लगभग 15 लाख का खर्चा कलेक्शन करने में और वहाँ प्रोसेसिंग थोड़ी बहुत जो हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, मैं इस बात को स्वीकार करूँगा। तो हमने ये सोचा कि जो पैसा यहाँ खर्च हो रहा है अगर उससे कम पैसे में उस प्लांट को किसी को दे दिया जाए। साथ ही साथ जो हमारी गाड़ियाँ चल रही है, मैं इस बात में पूरी तरह सहमत हूँ बाकी सभी लोगों से कि वो प्रॉपरली चलती नहीं है और कलेक्शन प्रॉपर होता नहीं है। इसलिए हमने एक टेंडर फ्लोट किया है। हम ये पूरा कलेक्शन एक एजेंसी को देंगे। एजेंसी के साथ प्लस पॉइंट ये रहेगा कि उसको कचरा ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तभी वो प्लांट को प्रोसेस कर पाएगा। तो वो घर घर से कचरा उठाएगा और मजबूरी है उसकी हर कचरा को उठाने। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब कचरा घर घर से उठेगा, अलग अलग आएगा, तो जो रोडों पे कचरा हमको नज़र आता है, जो हम बार बार इस समस्या से जूझते हैं कि यहाँ कचरा पड़ा है, वहाँ कचरे का ढेर लगा है, वो समस्या एक तो ख़त्म होगी। दूसरा, कमर्शियल एरिया में जो लीटर बिन्स हमने लगाए हैं वो कभी खाली होते हैं कभी होते हैं। तो इस एजेंसी को लगाने का उद्देश्य ये है कि एक तो हर जगह से इसको कचरे की ज़रूरत रहेगी, अदरवाइज वो वहाँ प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो एक तो ये हम पूरा उसको देंगे। दूसरा, जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है वहाँ कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वो करेगा, जिसमें ट्रॉमल्स हैं या जो सेग्रीगेशन की मशीनें हैं, जो कंपोस्टिंग की मशीनें हैं, JCB लगाना है वहाँ पे, ये सारी व्यवस्था उसके माध्यम से होगी। और 5 साल के लिए हम ये टेंडर कर रहे हैं और 5 साल के दौरान अगर हमको लगता है कि उसको आगे बढ़ाना है तो बढ़ाएंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ाएंगे तो मशीनें भी हमारी हो जाएगी। हमने इस तरीके का टेंडर निकाला है। तो मशीनें जो लगा रहा है 5 साल तक वो ऑपरेट करेगा, जिसको अपन बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र कहते हैं। उस तरीके का हमने प्रोसेस किया है। कुछ टिपिंग फ़ी हमने उसमें ज़रूर रखी है। तो टिपिंग फ़ी हम जो उसका मेट्रिक टन में हमारे यहाँ कचरा आ रहा है, जितना वो लेगा उसके हिसाब से, पर मेट्रिक टन के हिसाब से उसको फीस हम देंगे। लेकिन फिर भी जो व्यवस्थाएं बाकी जगह चल रही हैं जितने खर्चे में, मुझे लगता है कि बहुत कम खर्चे में हम इसको यहाँ लागू कर सकेंगे। वर्तमान में जो खर्चा हो रहा है उससे भी कम खर्चे में हम इसको यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे।